हेलो हाय दिस साइड मैंडी आई वेलकम यू टू माय चैनल सीक्रेट्स ऑफ स्कॉर्पियो। कैसे हैं मेरे ब्यूटीफुल चार्मिंग स्कॉर्पियोज। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हाई पॉजिटिव एनर्जीज में होंगे। चलिए मैं आपको जल्दी से बता दूँगी कौन सी रीडिंग्स करने वाली हूँ। पहले मैं आपकी करंट सिचुएशंस के ऊपर टैरो कार्ड रीडिंग करूँगी, उसके बाद मैं आपके दिल के साथ कनेक्ट करके एक रीडिंग निकालूंगी। उस रीडिंग को और ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए मैं कॉस्मिक एनर्जीज कार्ड्स के जरिए एक रीडिंग निकालूंगी। उसके बाद मैं आपके पार्टनर्स की रीडिंग भी निकालूंगी कि आपके पार्टनर्स के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं या कुछ बोलना चाहते हैं आपको। उसके बाद आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जॉब को लेके, फाइनेंसेस को लेके कोई स्ट्रगल चल रहा है, नहीं समझ आ रहा कैरियर कौन सा चूज़ करें या काम कौन सा करें, उसके ऊपर मैं यूनिवर्सल कार्ड्स के जरिए रीडिंग निकालूंगी। इन बिटवीन अगर मुझे जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली मैं रून सिंबल रीडिंग्स भी निकालूंगी। उसके बाद मैं आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस निकालूंगी कि आने वाले समय में कौन सी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट हो सकती हैं या कोई एडवाइस लेके आए एंजल्स आपके लिए। लास्ट में मैं आपको बोलूँगी कोई एक सवाल सोचिए मन में जिसका आपको आंसर नहीं मिल रहा है, उस सवाल का जवाब मैं एंजल्स कार्ड्स के ज़रिए दूंगी। एंड एट द एंड सब सिचुएशंस को देखते हुए देखेंगे आज के लॉर्ड गणेशा जी आपके ऊपर कौन सी ब्लेसिंग्स का मैसेज देते हैं, मैं वो निकालूंगी। और इन बिटवीन अगर मुझे मेरी एनर्जीज़ को मुझे आई फेल्ट लाइक फ्रॉम माई इनर इंस्टिंक्ट्स कि मुझे आज पिक करनी चाहिए रीयूनियन कार्ड्स की रीडिंग, तो मैं डेफिनेटली निकालूंगी एनर्जीज़ के साथ रिलेट करते हुए। अगर नहीं लगेगा तो नहीं निकलेंगी, देन वी विल सी टुमारो अगर वो एनर्जीज आती हैं तो। चलिए मैं अब नए व्यूअर्स के लिए बता देती हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, सो पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ, हीलर भी हूँ। सो जितनी भी पॉजिटिव ऊर्जाएँ कॉस्मिक यूनिवर्सल इस वक्त एक्टिवेटेड है, फ्लो ऑफ एनर्जीज आपकी तरफ आ रहा है। दिस इज़ अ रेकी ट्री जो आपके ब्लॉक चक्रास को ओपन करने में आपकी हेल्प करेगा, एनर्जी शिफ्ट्स को अलाइन करने में आपकी हेल्प करती है एनर्जीज ये। और मैं ये कहूँगी ज़रूर जो मेरे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने प्यारी सी फैमिली को बनाया है, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ बटन दबा दीजिएगा। डेली मेरी वीडियोस आती हैं, अपलोड होती हैं, तो आपको डेली एनर्जी शिफ्ट्स का पता चलता रहे, स्कॉर्पियंस की क्या चल रही है। एंड ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो अगर आपको रेजोनेट करती है इट्स वेल एंड गुड, नहीं करती तो प्लीज़ ओपन माइंड रहिएगा, ये किसी और के लिए हो सकती है। लेकिन अगर फिर भी इस वीडियो पे आए हैं तो कुछ ना कुछ इस वीडियो में आपके लिए ज़रूर कोई मैसेज हो सकता है डिवाइन का, कोई एंजल का मैसेज, ऐसा एंजल का साइन ऐसे यहाँ से मिल सकता है आपको, या आपकी एनर्जीज अगर लाइन नहीं है, हो सकता है आपकी एनर्जी लाइन शिफ्ट्स के लिए यहाँ पे आप जुड़े हैं, तो कुछ समय के लिए प्यारी सी स्माइल के साथ इस वीडियो पे ज़रूर बने रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं रीडिंग्स की तरफ, लेकिन मैं फिर से बोलूँगी मैं आप सब लोगों के कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को मत सोचिएगा मैं नहीं पढ़ती हूँ। आप कई लोग कई बार पूछ चुके हैं मुझसे पर्सनल रीडिंग्स के लिए। देखिए मेरे पास सही मायने में बोलती हूँ, मैं आपको पूरा टाइम अपना पूरी कोशिश करती हूँ यहाँ पे आपको सब एनर्जी शिफ्ट्स बता दूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं ऑनलाइन रीडिंग्स भी लूँ, क्योंकि पर्सनल रीडिंग भी मैं करती हूँ यहाँ पे, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता। आने वाले समय में डेफिनेटली अगर मुझे लगेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को बोलूँगी और ज़रूर मैं लूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आई एम सो सॉरी। बाकी थैंक यू फॉर योर कमेंट्स, आप ग्रेटिट्यूड करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वो आपको भगवान का, ऊपर वाले का हमेशा करते रहना चाहिए। और ये कहूँगी क्लेम एनर्जीज़ करते हैं, थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो, और वो भी आपको एनर्जीज़ को क्लेम करना चाहिए कि पॉजिटिविटी कहीं से भी मिले आपको ज़रूर क्लेम करके एक्सेप्ट करनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अब रीडिंग की तरफ। ये रेकी बॉल है, सन बॉल है, आप प्लीज़ इस पर जितना ज़्यादा दिल से फोकस करके इसके साथ जुड़ेंगी उतना ही मैं क्लोजली आपकी एनर्जीज़ को ऑब्जर्व करके रीडिंग ले पाऊँगी। प्लीज़ फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ, जितनी भी ऊर्जाएं एक्टिवेटेड हैं एक्सेप्ट कीजिएगा उन एनर्जीज़ को।
रिलैक्स रहिएगा। देखते हैं आज की करंट सिचुएशंस में टैरो कार्ड से आपकी क्या रीडिंग आ रही है। हैप्पीनेस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, खूबसूरत प्यारी एनर्जी आई है यहाँ पे। मेरे स्कॉर्पियन व्यूज जो मेरे से कनेक्टेड है, सेलिब्रेशन है, कोई फैमिली में कोई चीज़ हो रही है आपके, या कोई रिश्ते जुड़ रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ें आप इंजॉय करने वाले हो, कुछ मोमेंट्स हैं आपके घर में, फैमिली में किसी का बर्थडे होगा या छोटा सा फंक्शन रखा होगा, कोई चीज़ ऐसी है जो फैमिली में आप इंजॉय करने वाले हैं। डेफिनेटली ये एक रिलेशनशिप को भी डिफाइन कर रहा है, यहाँ पे बताने की एनर्जीज बात कर रही हैं। जो भी इस वक्त रिलेशनशिप में है डेफिनेटली रीयूनियन में आएंगे। ये रीयूनियन की एनर्जीज मुझे ये कह सकते हैं कि लास्ट 15, 16, 20 डेज से आ रही हैं कि डेफिनेटली स्कॉर्पियंस की लाइफ में रीयूनियंस तो होने वाले हैं इस साल, ये तय है। लेकिन 2 हर एक का टाइम पीरियड अलग होगा, बिकॉज ये जनरल रीडिंग होती है तो हम पर्टिकुलर एक इंसान के बारे में नहीं बता सकते हैं। तो टाइम पीरियड अलग हो सकता है, किसी का 1 महीना, किसी का हो सकता है 6 महीने, किसी का एंड ऑफ दिस ईयर। तो राइट नाउ ना कहीं ये एनर्जीज ज़रूर रिफ्लेक्ट होती हैं। जब भी ये कार्ड फैमिली के आते हैं तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप्स के कार्ड बहुत ज़्यादा एनर्जीज हाईलाइटेड होती हैं कि आपकी रीयूनियंस हो सकते हैं जिनका ब्रेक डाउन हुआ है। तो यहाँ पे जो हैप्पीनेस है ये फैमिली के साथ, दिस इज़ लॉन्ग टाइम। अब आप जब मिलोगे ना, जब रीयूनियन में भी अगर आपका रिश्ता दोबारा जब जुड़ता है ना, अब नहीं टूटने वाला, अब वो नहीं बिखरने वाला, क्योंकि ये जो ब्रेकअप हुआ था आपका, ये जो अभी आप एक दूसरे से अलग हुए हो, यही आपको इतनी चीज़ें सिखा देगा दोनों को कि आप लाइफ में आगे चल के ऐसी चीज़ें गलतियां करोगे ही नहीं जिस सिचुएशंस में अभी आप एक दूसरे से अलग हुए हो, तो वैसी चीज़ें आने वाली नहीं है। तो समहाउ ये हैप्पीनेस आफ्टर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल एंड पेन के बाद है, और ये वो पेन के बाद हैप्पीनेस आपको रियल में, कहते हैं ना कि ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया, मतलब कि अगर आपको आपका मनपसंद इंसान मिल जाता है, अब आपको अब जिससे चाहते हैं जिसके साथ रहना वो आपके साथ जुड़ जाता है, तो उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए होता। तो ये वो एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। कोई मेरे प्यारे स्कॉर्पियन व्यूअर हैं जिनका रीयूनियन बहुत ही खूबसूरती से होने वाला है, और आपकी फैमिली भी एक्सेप्ट करेगी इस चीज़ को डेफिनेटली। कोई ना कोई फंक्शन ज़रूर होगा इसमें कोई ना कोई फंक्शन आप आपस में पार्टी कर सकते हैं। कोई रिलेशनशिप्स में है तो, या फैमिली को में कुछ चीज़ें हो रही हैं तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक डेफिनेटली रीयूनियन की एनर्जीज हैं जो आने वाले कार्ड्स के जैसे होता है, कई बार सिचुएशंस होती हैं, एनर्जीज होती हैं, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर मुझे वो चीज़ों का एक तरह से एहसास आ जाता है उस चीज़ का कि आप लोगों के साथ कनेक्ट करके एनर्जीज़ को, कि ये चीज़ें आपकी होने वाली हैं। यहाँ पे कई लोग ऐसे होते हैं जो जुड़ते हैं ऑनलाइन, जो देखते हैं वीडियोस, लेकिन उनके आपके अंदर दिलों में ये चीज़ एहसास चल रहा होता है, अभी तो नहीं हो रहा, अभी तो कुछ नहीं हो रहा। मत किया कीजिएगा वो चीज़ें, वो नहीं हो रहा है बिकॉज कुड भी आपकी एनर्जी शिफ्ट्स इस वक्त कुछ अलग चल रही होंगी। यहाँ पे एनर्जी शिफ्ट्स जो हैं वो हैं, लेकिन जो आपकी चल रही हैं नीड नॉट बॉदर, आपकी इसी में ही आएंगी, क्योंकि जितनी भी रीडिंग्स जो आती हैं मेरे करंट व्यूअर्स जो इस वक्त देख रहे होते हैं उनकी सिचुएशंस के लिए ही आ रही होती हैं। सो समहाउ कहीं ना कहीं आज नहीं, कल नहीं, महीने बाद सही, लेकिन ये चीज़ें आपके साथ ज़रूर होने वाली हैं। सो अपने मन के अंदर एक पॉजिटिविटी ऊर्जा को ख़त्म मत होने दीजिएगा, क्योंकि जितना भी यहाँ पे इस वीडियो पे कनेक्ट होते हैं आपको पूरी पॉजिटिव, कहते हैं ना एक तरह की एनर्जीज फ्लो आपकी तरफ आ रहा होता है, तो उसको रेजिस्ट मत किया कीजिएगा, राइट। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं, समहाउ कहीं ना कहीं चीज़ें जुड़ने वाली हैं। ये एक जुड़ने का मैसेज है, जुड़ने का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है यहाँ पे। यस, ये चीज़ का आना इस चीज़ के साथ डेफिनेटली एक बहुत ही वो है कि आप ओवर बर्डन किसी चीज़ को कर लेते हो, ओवर अपने ऊपर किसी चीज़ को ज़्यादा ही ले लेते हो। आई मीन अगर कहते हैं ना कि अगर थोड़ा सा चोट लगा है, हल्का सा भी बैंडेड लगाने से काम नहीं बनेगा, आप उसके ऊपर हर तरह की कोशिश करोगे, इसके ऊपर पट्टी भी बांधूँ, हो सके तो उसको मैं शायद प्लास्टर भी कर दूँ, कुछ ऐसी चीज़ें करूँ, लेकिन ओवर करने लग जाते हो, सोचना भी ओवर हो जाता है आपका, थोड़ी सी चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचते हो, थोड़ी सी नेगेटिविटी आई उसके ऊपर और बहुत सारी नेगेटिविटी इकट्ठी कर लेते हो आप। तो कहीं भी इधर उधर से ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ को मत लिया कीजिएगा। ये जो कार्ड यहाँ पे इस कार्ड के बाद आ रही है एनर्जीज़ वही रिफ्लेक्ट हो रही हैं कि आप इन्फ्लुएंस नेगेटिविटी से जल्दी हो जाते हो।
आपके अंदर माइंड के अंदर एक पैटर्न चल रहा होता है कि कुछ ना कुछ सीधा नहीं उल्टा ही सोचने लग जाते हो। तो कुछ चीज़ें अगर आपकी लाइफ में यहाँ पे क्योंकि ये चीज़ें हो रही कि आप चीज़ों को हटाने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। कुछ मेरे स्कॉर्पियन व्यूअर्स हैं जो एनर्जीज कनेक्टेड यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं। डेफिनेटली आप अपने माइंड से चीज़ों को हटा रहे हो। जो चीज़ें आपको पेन दे रही हैं, जो आपके लिए अभी फ़िलहाल नहीं हैं, उनको आप हटाने की कोशिश में लगे हुए हो। दैट्स अ वेरी गुड पार्ट। बट यहाँ पे वही चीज़ है, ये हटाने के लिए क्या होता है कि नेगेटिविटी एक चीज़ हटा रहे हो, ले एक नेगेटिविटी और आ जाती है। तो आप किसी किसी से ज़्यादा मत इन चीज़ों पे ज़्यादा सुन के किसी पे इधर से भी नेगेटिविटी ले लो, इधर से भी ये कि आपके आसपास माहौल ऐसा नेगेटिव हो कि आप उसके ऊपर जाके चीज़ों को ले रहे हो, तो उस नेगेटिव एनर्जीज़ को प्लीज़ हटा दीजिएगा। उस नेगेटिव एनर्जीज़ को मत लीजिएगा। जो भी आपके सराउंडिंग में भी है, अपने आप को वहाँ से पुल कीजिएगा सो दैट पॉजिटिव ऊर्जाओं की तरफ आप जाएँ। यहाँ पे आपके अंदर ये भी एक एनर्जीज रिफ्लेक्ट हो रही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके ऊपर हैं। कुछ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या काम आपने बहुत ज़्यादा ले रखा है, जिस काम के बोझ के नीचे आप, जैसे होता है ना इंसान एक थोड़ा दब जाता है कि काफ़ी चीज़ें हैं, भाई मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ या अकेली नहीं कर सकते। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप मैनेज कर रहे हो, ऑफिस जॉब भी है, घर के काम भी हैं, फाइनेंसेस को भी देखना है, कुछ अपना भी काम कर रहे हो उसको भी देखना है, फैमिली को भी देखना है। तो यहाँ पे ये ओवर कुछ हो रहा है, इस चीज़ पे भी यहाँ पे एनर्जी रिफ्लेक्ट आ रही है। तो यहाँ पे भी आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। वो चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं उनको प्रायोरिटी बेस पे ऊपर रखिएगा, बाकी चीज़ों को थोड़ा दूसरों पे भी डाल दीजिएगा कि वो भी कुछ करें आपकी हेल्प। जो आपके आसपास वाले आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके पार्टनर है कोई, तो उनके ऊपर भी कुछ चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी डालिएगा। ये चीज़ें आ रही हैं, लेकिन डेफिनेटली हैप्पीनेस आपकी लाइफ में ज़रूर आने वाला है। लेकिन यहाँ से इन नेगेटिव ऊर्जाओं से अपने आप को पुल कर लीजिएगा। आप जितनी जल्दी निकलेंगे इस एनर्जी की तरफ बढ़ जाएंगे आप। यहाँ पे कोई मेरा प्यारा से खूबसूरत मेरे स्कॉर्पियन व्यूअर्स जो हैं देख रहे हैं इस वक्त, इनकी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। बहुत ही क्यूट है, बहुत ही इनोसेंट भी है, बचपना भी बहुत है उन पे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज मेरे को बहुत ही शाइन कर रही हैं। कुछ ऐसी हैं और अपने ही काम में मस्त हैं। आप अपने ही काम में, दुनिया कुछ भी बोले ना बोले आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपने इतना कुछ दुनिया का भी देख लिया है, घर में भी देख लिया है, रिलेशनशिप्स में भी देख लिया है, सब चीज़ों में देख लिया है, लेकिन आप अपनी चीज़ों में मस्त हैं इस वक्त राइट नाउ। ये जो एनर्जी है बहुत खूबसूरत होती है। इस एनर्जी को अगर आप हटा लेंगे ना तो आप इस एनर्जी पे आ जाएंगे, क्योंकि जब ये चीज़ होता है ना, कई बार होता है कि आपकी चीज़ों को नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा आपके माइंड में क्लाउड कर जाती है कि आप जजमेंट कोई करते हो तो वो भी गलत करते हो। किसी चीज़ के बारे में डिसाइड करोगे, किसी चीज़ को डिसीजन लेना होगा वो भी गलत करोगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको ख़राब करती हैं। जब आप इस चीज़ को हटाने लग जाते हो, ये नेगेटिव एनर्जी से पुल करके बाहर आते हो, आप देखना शुरू करते हो, तब आपको नज़र आता है आपका अपना स्किल, आपका टैलेंट, आप क्या कर सकते हो। तो जो भी मेरे व्यूज़ इस वक्त कनेक्टेड हैं, अगर वो अपने पार्टनर की वजह से परेशान हैं, दुखी हैं या किसी पेन में हैं, मैं उनको ये कहूँगी ये पेन यहाँ पे भी है, इस पेन को निकालिएगा, कोशिश कीजिए उस चीज़ से निकल आइएगा, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग में आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है, फैमिली हैप्पीनेस है। डेफिनेटली आपकी एक प्यारी सी फैमिली होगी, आपके बच्चे होंगे, लाइफ बहुत खूबसूरत चलेगी। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ से निकल आइएगा, ये चीज़ पहचानिएगा। टाइम बिंग के लिए अगर ये इस कार्ड का इन दोनों कार्ड्स के बीच में आना सिर्फ इतना ही बताना बैलेंस है। उस एनर्जीज को करने के लिए आपको बोला जा रहा है कि आप कुछ समय के लिए वो दुख के पल से अपने आप को नेगेटिव की एनर्जी से हटा के थोड़ा सा दूसरी तरफ देखिएगा कि मुझे काम क्या करना चाहिए, मेरे अंदर टैलेंट क्या है, मैं कौन सा स्किल है जिसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ सीखना चाहता हूँ या सीखनी चाहती हूँ कुछ ऐसा, या मैं करता हूँ या करती हूँ। कुछ चीज़ कीजिएगा अलग से, और जो भी करेंगे ना बहुत डेडिकेशन से करेंगे। देखिए यहाँ पे एनर्जी वो डेडिकेशन की आ रही है, बहुत डिटर्मिन्ड होके, बहुत फोकस्ड होके करेंगे आप, और वो आपको कहाँ देखिए कहाँ तक लेके जा रहा है। ये सब ग्रोथ हो रही है आपकी फाइनेंसिस में। आप काम कर रहे हो, आपने काम शुरू किया, ये नहीं कि पैसे कमाने के लिए शुरू किया, लेकिन आपने कर दिया, और वो कर दिया, आपको पता भी नहीं है कि आपकी ग्रोथ हो रही है, फाइनेंशियली आपके पैसे बढ़ रहे हैं, आपके तरफ आ रहे हैं। तो लेकिन आप अपने काम में मस्त हो और आप अपने स्किल को कहीं ना कहीं यहाँ पे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर इन एनर्जी से आप निकलते हो, डेफिनेटली वो चीज़ की तरफ जाइएगा, थोड़ा गैप पड़ जाएगा। और वो गैप में क्या होता है कि अगर आपके पार्टनर से ब्रेकअप भी कुछ हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ के इश्यूज़ हुए हैं, उनको भी टाइम मिलेगा, आप भी अपने काम में लगेंगे। तो ये जो बीच वाला गैप स्पेस होता है, डिवाइन बिहाइंड इन बिटवीन दिस गैप डिवाइन वर्क्स फॉर यू
राइट, क्योंकि ये हैप्पीनेस आया है, डिवाइन अपना काम कर देगा। आपके पार्टनर्स खुद ब खुद आपकी तरफ आएंगे, आप बढ़ेंगे तो आपका अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाएंगे। तो ये चीज़ों पे आ जाइएगा, अपने स्किल को देखिएगा। कोई ऐसा स्किल है, कोई मेरे व्यूअर है जो देख रहे हैं इस वक्त, जिनको कुछ चाहत है कि मैं कुछ और सीखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, यहाँ पे सीखने की एनर्जी है, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, अपने स्किल को, अपने टैलेंट को, उस काम में बढ़िया ग्रोथ है, फाइनेंशियल ग्रोथ है, ब्यूटीफुल ग्रोथ है यहाँ पे, जो कि बहुत ही डेडिकेशन से कर रहे हो। यहाँ पे देखिए फीमेल फेमिनिन एनर्जी कितनी खूबसूरती से आई है। ये यहाँ पे एनर्जीज़ का आना, ये कार्ड बता रहा है इस वक्त कि आप बहुत, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था मस्त है इंसान कोई। यहाँ पे एक इंसान है अपने स्किल को लेके, टैलेंट को लेके पैसे कमा रहा है, पैसे आएंगे उसके पास, एनर्जीज इस तरह की यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पे ऑलरेडी फेमिनिन एनर्जी एक ऐसी है जिनके काम में संतुष्टि है, सेटिस्फेक्शन है, यू आर गेटिंग द मनी, इनफ मनी, जो आप अपने घर गृहस्थी चला सकते हैं, अपने काम पूरे कर सकते हैं, बेसिक नीड्स आपकी पूरी हो रही हैं। यहाँ पे इस वक्त आप फील कर रहे हो कि आपको इंजॉय करना है। तो यहाँ पे मेरे कुछ स्कॉर्पियन व्यूअर्स, मेरी फीमेल फेमिनिन एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये, जिसके अंदर काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ हैं और बहुत सी चीज़ों में इम्प्रूव किया है अपने लाइफ में, इमोशंस के ऊपर बहुत कंट्रोल करके, और इमोशंस को बहुत ज़्यादा आपने हैंडल बहुत ही अच्छे तरीके से किया है कि आप उस चीज़ से भी बाहर निकले हैं। और काफ़ी चीज़ों में डाउन जाने के बाद अपने आप को खड़ा करना किसी चीज़ में, ये फीमेल फेमिनिन एनर्जीज जो होती हैं स्कॉर्पियंस की, बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्गर देन मेल एनर्जीज मैं कहूँगी ये, कि वो अपने आप को देखते हैं, दुख बहुत आता है, पेन आता है, जो कि मेल्स को भी उतना ही आता है, लेकिन मेल थोड़े ज़्यादा ड्रॉन टूवर्ड्स दैट थिंग हो जाते हैं कि थोड़ा टाइम ले लेते हैं उससे निकलने के लिए। फीमेल्स बाउंस बैक थोड़ा जल्दी कर लेती हैं। तो यहाँ पे बाउंस बैक होके बाहर आना, और आप अपने नेचर को इंजॉय कर रहे हो, बाहर आप घूमना चाहते हो कहीं, कुछ मेरी एनर्जीज हैं जो घूमना पसंद करेंगे, दैट्स अ वेरी गुड साइन। कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी बोलूँगी, क्योंकि ये कार्ड्स आए हैं, सब अलाइन कर रहे हैं यहाँ पे, जब ये चीज़ें होती हैं आपको क्लाउड करते ही कोई चीज़ ऐसी जजमेंट को, या आपके थॉट और माइंड में ओवर थिंकिंग ज़्यादा चलती हो, तो आपको थोड़ा स्पेस देना चाहिए, उन चीज़ों से हटना चाहिए। यहाँ पे नेचर में जाइएगा, भूल जाइएगा पैसा, भूल जाइएगा रिलेशनशिप, थोड़ा बाहर घूमने जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाइए, कहीं भी जाइएगा, अपने मन को कहीं डाइवर्ट करना। यहाँ पे बहुत एनर्जी अच्छी है जो डाइवर्ट कर रही है, देखिए कितनी खूबसूरती से, क्योंकि ये एनर्जी भी बहुत परेशान एनर्जी को, ये नहीं कि बहुत सुखी इंसान है यहाँ पे जो कर रहा है काम, नहीं, वो इंसान ने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, पेन है, दर्द है, लेकिन इतनी हिम्मत इस इंसान में मुझे यहाँ पे दिख रही है ना, ये वाली, दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो मुझे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। और लेकिन ये अपने काम में कितना डेडिकेटेड है, बहुत ही खूबसूरती से अपने काम की तरफ कर। तो यहाँ पे ये डेडिकेशन जब आप दिखाते हैं और अपने आप को, अपनी मूवमेंट को एंजॉय कीजिएगा, थोड़ा आप एनवायरनमेंट को चेंज कीजिएगा, तो आप इस तरफ बढ़ जाएंगे। ये फैमिली हैप्पीनेस है जो आप चाहते हो, जो हर इंसान चाहता है ज़िंदगी में हो, तो आपको मिलेगी। सो इन चीज़ों पे, एनर्जीज पे मैंने आपको जो बताया है, उसको आपने अगर ध्यान से सुना है, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इट विल हेल्प यू टू टेक यू टूवर्ड्स दिस हैप्पीनेस, राइट। चलिए अब चलते हैं, हम आपके दिल के साथ कनेक्ट करते हैं कि दिल के एनर्जीज़ के साथ मैं देखना चाहूँगी कि आपके दिल के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे भी थोड़ा ये चल रही हैं आपके, तो इनको देखते हैं नेगेटिव एनर्जीज़ क्या हैं। आप प्लीज़ फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ। जो आपके दिल के साथ कनेक्ट करके एनर्जीज़ को जो मैंने लिया है वो यही आ रही हैं जो मेरे को टैरो सिचुएशंस में भी दिख गई थी यहाँ पे। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। कहीं आप अपने पार्टनर को समझ नहीं पा रहे हो और अभी आपके मन में चल रहा है काश मैं तुम्हें समझ पाता या पाती, तो कहीं ना कहीं आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो अपने पार्टनर को, यही आपके दिल के अंदर चल रहा है। यहाँ पे विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, तो यहाँ पे आपको अपने पार्टनर में थोड़ा सा डाउट आता है, डर है आपके अंदर, खौफ है एक तरह से थोड़ा कि कहीं वो भी आपको छोड़ ना दे, लोगों की तरह जो आप लोग करते हैं ऐसा कहीं वो ना कर दें। आपके दिल के अंदर है आई कांट लेट गो ऑफ यू, यहाँ पे भी यादें हैं आपके अंदर कि आप उनको नहीं भूल पा रहे अपने पार्टनर को, या अपने आप से दूर नहीं देख
देखना चाहते हो। ये आपके दिल के साथ कनेक्ट करके एनर्जी जो मुझे मिली है, लेट मी सी द कॉस्मिक एनर्जीज इसके ऊपर क्या कहती हैं आपकी इन सिचुएशंस के ऊपर। प्लीज़ फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ। कॉस्मिक एनर्जीज जो आपके बारे में बताना चाह रहे हैं वो यही हैं कि अट्रैक्शन कुछ थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नई नई ज़िंदगी नए सिरे से शुरुआत, जैसे कोई इंसान अपने आप में डेडिकेटेड है। यहाँ पे जैसे आप इंजॉय कर रहे हो नेचर को, समाव कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई चीज़, कोई ऐसी चीज़ हैपन होने वाली है, कोई इंसान या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर एंटर करने वाला है जहाँ पे आपकी चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। देखिए कॉस्मिक एनर्जीज़ के कार्ड्स टैरो सिचुएशंस के साथ भी रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये मैंने एनर्जी आपको बताई है, बहुत ही लाइवली एनर्जी है, बहुत ही फ्री माइंड, और इस वक्त नेचर इन्जॉय कर रहे हैं, घूमना चाहते हैं, कहीं फ्री है। तो यहाँ पे ये वो चीज़ कॉस्मिक एनर्जी का आना, तो ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो इंसान आपको जैसे होता है ना कि एक बार ही कनेक्ट करने से आपको लगे कि आपकी सब चीज़ें बदल गई हैं, तो वो बदलाव आपके अंदर एक हैप्पीनेस, एक नई ऊर्जा भरता है। बिकॉज समाव कहीं ना कहीं जब एक इंसान अकेला होता है, दूसरा मिलता है, और जैसा वो चाहता था या चाहती थी वैसा अगर मिल जाए तो एनर्जीज़ ही डिफरेंट हो जाती है इंसान की बहुत हद तक। तो ये चीज़ों की एनर्जीज़ यहाँ पे जो चेंज हुई हैं, यहाँ पे कॉस्मिक एनर्जीज आपको बता रही हैं, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान जुड़ सकता है या जुड़ने वाला है या जुड़ा है, जिसकी वजह से आप इस तरह से फील कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप रोमांस को कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ज़रूर डेफिनेटली हैपन होने वाला है। यहाँ पे ट्रस्ट करने का बोला जा रहा है कि विश्वास और फेथ जरूर बनाइएगा। कॉस्मिक एनर्जीज अगर आपके ये कार्ड्स को लेके चलते हैं हम, जो आपके दिल की एनर्जीज के साथ आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये जो थोड़ा शक हो रहा है, विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, कुछ अपने आप पे भरोसा नहीं है आपको, कुछ आपको आपके पार्टनर पे भरोसा नहीं अभी बन पा रहा है, डर खौफ आपको रह रहा है, तो आपको यूनिवर्सल एनर्जी से ही बोलना चाह रही हूँ, ट्रस्ट कीजिएगा, फेथ रखिएगा, क्योंकि सिचुएशंस जो भी होती हैं, ये इस वक्त जो भी चल रही हैं आपकी, ये सिचुएशन सिर्फ ट्रस्ट मांगती हैं। कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं होती है, लेकिन हमें ट्रस्ट नहीं होता, हम थोड़ा उस तरह चलते हैं कि जैसे होता है नेगेटिव लेके चलते हैं कि नहीं कुछ ऐसा उल्टा ही होगा, तो वो चीज़ें होते, वो सिचुएशन कुछ भी नहीं ख़राब होती, लेकिन सिचुएशन उस वजह से ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ट्रस्ट रखने को बोला जा रहा है, प्लीज़ ट्रस्ट और फेथ बनाए रखिएगा, राइट। चलिए मैं आज मेरे ख्याल से पहले मैं इसके ऊपर रून सिंबल रीडिंग्स लूँगी राइट नाउ, उसके बाद मैं आपके फाइनेंसेस और पार्टनर की रीडिंग निकालूंगी। पहले रून सिंबल देखना चाहूँगी। फिलहाल इस वक्त एनर्जीज बहुत हाई मिली है मुझे, थोड़ी रिफ्लेक्ट हुई हैं, सो लेट मी सी सिंबल्स क्या कहना चाहते हैं उस पर। फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ। यस, वेरी नाइस एनर्जीज क्लेम कीजिएगा, एनर्जीज़ को एक्सेप्ट ज़रूर कीजिएगा। रून सिंबल्स कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे आई है। यहाँ पे ये वाला रून सिंबल आना समाव कहीं ना कहीं आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ जैसे होती है ना, होने वाली है। एनर्जीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दोज एनर्जीज आर वेरी क्लोज टू यू। आपके पास जो होती हैं, गिफ्ट आने वाला, आपकी तरफ बढ़ने वाला, हो सकता है आपके पार्टनर आपके लिए कुछ रोजेज़ लेके आए, फूल लेके आए, या कोई गिफ्ट लेके आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, उनका मन बन रहा है कि नहीं इस चीज़ को आगे बढ़ाना है, समहाउ कहीं ना कहीं वो है। एंड दे समथिंग कि रिलेशनशिप नया बनने वाला है, कोई किसी इंसान की लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो आपके साथ जुड़ेगा और आपका पार्टनर बनने वाला है। तो यहाँ पे भी वो अट्रैक्शन एक आया है, कॉस्मिक एनर्जीज़ का भी आया है, लेकिन यहाँ पे कॉस्मिक एनर्जीज़ का ट्रस्ट भी आया है। जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, प्लीज़ उसको कंपैरिजन मत कीजिएगा अपने पास्ट एक्सपीरियंस पार्टनर्स के साथ। यहाँ पे ट्रस्ट फेथ जरूर बनाइएगा और रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़िएगा। डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव साइन आया है। यहाँ पे भी जो ये साइन आया है रून सिंबल का, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा ही लेके आया है।
इन ऊर्जाओं को प्लीज़ एक्सेप्ट ज़रूर किया कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, बिकॉज जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही मैनिफेस्ट होएंगी और जल्दी आएंगी। तो ये सब चीज़ें आपके लिए ही हैं, बट समहाउ डिलेज आ जाते हैं बीच में, जैसे होता है ना, वक्त लग जाता है आपको वहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट्स आपकी लाइन नहीं होती। तो यहाँ पे भी रून सिंबल एनर्जी यही बोल रहा है, ये कंप्लीशन है, दिस इज़ अ नियरली कंप्लीशन, जो आपका एक कहते हैं ना कि इनर पोटेंशियल, मतलब कि इतना ज़्यादा दिखा रहा है ये रून सिंबल, बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेंथ आपके अंदर इनर बहुत ज़्यादा है, और ये कंप्लीट है। दिस सिंबल इज कमिंग मीन्स दैट राइट नाउ यू आर कंप्लीट पर्सन इज एंड यू हैव एवरीथिंग इन यू। बस से थोड़ा आप इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, पेशेंस ज़रूर रखिएगा। आपने मूव, जैसे होता है ना, इंसान चल रहा है, रुक जाता है, नहीं अब मैं रुक के देखूंगा अब क्या होगा, नहीं, रुकना नहीं है, जो भी होना आपके चलते चलते होते रहना है वो। सो आपको मूव ऑन करते रहना। यहाँ पे आपको सिर्फ ये एक साइन दिया जा रहा है, डोंट स्टॉप, कीप गोइंग, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ सम सर्टन पीरियड ऑफ टाइम ऐसा होता है कि फॉर ग्रोथ के लिए समहाउ कहीं ना कहीं, आप कहते हैं पौधा भी एक छोटा सा लगाओगे तो उसका एक प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है ना, थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा बड़ा होने में, थोड़े पत्ते निकालेगा, लीव्स पे फ्लावर्स आएंगे, तो इट टेक्स टाइम। सो यहाँ पे यूनिवर्सल कह रहा है हर चीज़ का एक टाइम होता है, बस वो टाइम दीजिएगा, फेथ कीजिएगा, राइट। चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके फाइनेंसेस, जॉब को लेके पहले, उसके बाद मैं आपके पार्टनर्स की रीडिंग निकालूंगी। पहले आपकी स्ट्रगल क्या चल रही है, देखते हैं यूनिवर्सल एनर्जीज उनके ऊपर क्या बता रहे हैं। प्लीज़ फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ। ओके, यस, यहाँ पे जो यूनिवर्सल एनर्जीज आपको बता रही हैं, डेफिनेटली ये आपके कार्ड्स के साथ अलाइन हो रहा है। यहाँ पे क्लेवरनेस का कहते हैं, कई बार होता है कि हम अपनी स्मार्टनेस से चीज़ें बहुत सी सही कर सकते हैं, हमारे अंदर ये वो कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है आपके अंदर। तो यहाँ पे आपको उस चीज़ को हाईलाइट करने को बोला जा रहा है। क्लेवर का मतलब यही है कि आपका जो बहुत स्मार्ट पॉइंट है ना, जो आपके अंदर है, कि आप स्मार्टली चीज़ों को कैसे कवर अप करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, कैसे चीज़ों को यू मेक द वर्क डन, जैसे कोई नहीं कर पाता आप कर देते हो, उस चीज़ को बेसिकली देखने को बोला जा रहा है। आपको यूनिवर्सल एनर्जी बोल रही है उन चीज़ों पे फोकस कीजिएगा आप, और बेटर सोल्यूशंस निकाल सकते हैं आप। समटाइम्स क्या होता है, कई बार होता है कि हम चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच सोच के कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एनर्जीज आपको यही बोल रही हैं, कीप द थिंग्स सिंपल, आपको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिंपल ही रखिएगा, सिंपल वे से सोचिएगा। और अपना आपके पास जो टैलेंट है ना, एक टैलेंट है स्मार्टली चीज़ों को कैसे सही करना, वो उस टैलेंट से आप अपनी चीज़ों को सही कर सकते हैं, बेटर सोल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। किसी चीज़ में आप इस वक्त अटके ज़रूर होंगे कहीं ना कहीं, इसलिए आपको ये यूनिवर्सल कार्ड पहले उस चीज़ से निकलने को बोला जा रहा है, और इस पर एडवाइस आपको बताई जा रही है कैसे करना है आपने, राइट। यहाँ पे बॉदर्ड का साइन आया है, देखिए यहाँ पे आपको डर है, यहाँ पे डर है, यहाँ पे भी देखिए यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हैं, यहाँ चीज़ें हैं, यहाँ पे आपके दिल के साथ कनेक्ट करके जो मैंने कार्ड्स निकाले उस पर भी आपके ऊपर ये आया है, और यहाँ पे आपको कॉस्मिक एनर्जीज ट्रस्ट रखने को बोला जा रहा है। तो यहाँ पे इतनी 3 एनर्जीज जो अलाइन हो रही है यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ भी यही बोल रही हैं, आपको अपने फेलियर से जो आपने पास्ट में किया है, उस चीज़ को आप लेके ज़्यादा थोड़ा परेशान हो जाते हो, उस चीज़ को लेके आपको ज़्यादा, और डर आपके अंदर वो चीज़ निकल नहीं पा रही है, क्योंकि आपको रिग्रेट भी हो रहा है, आपको फेलियर से डर भी लग रहा है, और आपकी यही जो वरीज है ना, जो टेंशन्स हैं, देखिए यहाँ पे जो ये एक यूनिवर्सल कार्ड, सॉरी ये टैरो कार्ड के साथ जो आया है, कि ये जो चीज़ें को आप कोशिश कर रहे हो अपने दिमाग से हटाने की, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, क्योंकि आपके क्लाउड कर रखा है आपके दिमाग को ओवर थिंकिंग ने, कि मैंने पास्ट में ये किया था, ये नहीं किया था तो ये ऐसा हो गया, ये किया था तो ऐसा हो गया। समझो कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जीज आपको ब्लॉक कर रही हैं। तो यहाँ पे भी यूनिवर्सल एनर्जीज आपको यही बोल रही हैं बार बार, कि आपकी सिर्फ वरीज हैं, जो आपकी टेंशन लेके बैठे हो, सिर्फ वो ब्लॉक कर रहा है आपकी सक्सेस को, राइट। देखिए
यहाँ पे कितनी खूबसूरती से पहला ही कार्ड जब जॉयफुल का आ जाए, हैप्पीनेस का, फैमिली का आ जाए, समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस एंड कहते हैं ना कि पॉजिटिव ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा हैं और एनर्जी शिफ्ट्स बहुत सही चल रही हैं। ये कार्ड ने पहले ही बता दिया। यहाँ पे सिर्फ अब आपका देखिए एनर्जीज क्या करेंगी अकेले, अगर आपका दिमाग कहीं पता नहीं, दिल कहीं कुछ कर चल रहा है, तो यहाँ पे आपके दिमाग की सिचुएशन बताई गई, आपके दिल के साथ क्या चल रहा है। यहाँ पे मैंने आपको बहुत खूबसूरत एनर्जी मतलब बताई ना, यहाँ बहुत इंसान बढ़िया है जो सही तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है, अगर आप इन वरीज को निकाल देते हैं तो डेफिनेटली आप इस सिचुएशन में आ जाएंगे, आप मस्त हो जाएंगे अपने काम को, स्किल को लेकर, टैलेंट को लेकर। कुछ चीज़ों को, कई बार चीज़ें जब खराब होती हैं ना, तो थोड़ा स्पेस दे दीजिएगा, वहाँ से हट जाइएगा, क्योंकि वो स्पेस देना, हटना, डिवाइन आपको इशारा कर रहा है, हट जाओ यहाँ से, हट जाओ, क्योंकि हटोगे तुम तो दूसरी तरफ जाओगे जहाँ पे तुम्हारे लिए मैं सक्सेस लेके खड़ा हूँ। डिवाइन ये कह रहा है। ये देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ है आपकी। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे आपको यूनिवर्सल एनर्जीज बोल रही हैं, ब्लॉकेजेस हो रही हैं आपकी, वरीज जो आपको करती हैं, ब्लॉक कर रही हैं आपका रास्ता सक्सेस की तरफ, तो उनको हटाइएगा, राइट। ऑप्टिमिस्टिक रहने को बोला जा रहा है। येस, यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। यहाँ पे भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि नेगेटिविटी एनर्जीज़ को हटा दीजिए, जितनी नेगेटिव एनर्जीज आपके अंदर हैं या किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में अगर हैं तो निकल आइए वहाँ से, क्योंकि ये चीज़ें आपको ब्लॉक कर रही हैं, आपकी सक्सेस को, आपकी चीज़ों को, आपकी एनर्जी शिफ्ट्स को जो इतनी अच्छी चल रही हैं उनको रोक रही हैं। तो समाव कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बोला जा रहा है ये, तो स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहिएगा, राइट। चलिए अब हम पढ़ते हैं आपके पार्टनर्स की एनर्जीज की तरफ, देखते हैं। मैं आपके पार्टनर्स की एनर्जीज को कनेक्ट करती हूँ जितना हो सकता है, बहुत ज़्यादा डीपली जाके, सो दैट आई कैन सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर हार्ट। अब आप अपने मन में अपने पार्टनर का ध्यान कीजिएगा, उनके बारे में क्या जानना चाहते हैं वो ध्यान में लेके आइएगा, वॉल की तरफ फोकस करके सोचिएगा। ओके, यस, आपकी पार्टनर्स की एनर्जीज जो इस वक्त आई हैं आपके लिए, मैसेजेस जो लेके आई हैं वो यही है कि माई ईयर्स पर्क अप एनी टाइम आई हैव योर नेम मेंशन, राइट, कहीं भी, क्योंकि उनका ध्यान ही आपकी तरफ है, आपके पार्टनर का। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, प्योर एनर्जी है। फिलहाल इस वक्त शिफ्ट्स इनकी काफ़ी सही है आपके साथ, बहुत अच्छा, जैसे एक हारमोनी बना के चलना चाहते हैं आपके साथ। तो यहाँ पे उनके अंदर यही चल रहा है, जब भी आपका जिक्र होता है तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। जब भी कोई जिक्र होता है, जैसे होता है ना, एक घंटियाँ बजने लग जाती हैं, ये रिंग द बेल स्टार्ट रिंगिंग्स एंड ऑल दैट साउंड, ऐसे होता है। तो कुछ ऐसा, बिकॉज they get so happy and they get so excited when they hear about you, so somehow कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स उनके अंदर आ रही है, वेरी प्योर फीलिंग की, कुछ नहीं। मैंने को बोला कोई एक नया इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है ना, तो डेफिनेटली ये बेल रिंगिंग वहीं होने वाली है। आपके पार्टनर की रीडिंग ये है आपके लिए, अगर आप रिलेशनशिप में चल रहे हैं तो भी उनके अंदर ये चीज़ें चल रही हैं राइट नाउ। ये मैसेज है आपके लिए उनकी तरफ से। यहाँ पे आई एम हैविंग डाउट्स अबाउट योर कमिटमेंट लेवल। यहाँ पे कोई मेरे फीमेल व्यूअर्स इस वक्त स्कॉर्पियन जो देख रही हैं, उनके पार्टनर जो हैं, क्योंकि ये मेल एनर्जी आई है यहाँ पे, तो उनको कोई डाउट है आपके कमिटमेंट लेवल पे कि आप शायद उनको कमिट ना करें, शायद पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, या कमिटमेंट के वक्त क्या होगा। समझो कहीं ना कहीं दे आर वेटिंग फॉर द कमिटमेंट, कि आप एक कमिटमेंट कर दीजिए उनको कि येस, कि आप सिर्फ उन्हीं के हो एंड यू विल स्टे दैट विद दैट पर्सन फॉर एवर, थ्रू आउट इन द लाइफ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको कमिटमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पे उनका डाउट क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब डाउट्स और शक होने शुरू हो जाते हैं तब रिलेशनशिप्स में चीज़ें ख़राब होती हैं। तो मैं चाहूँगी कि मेरी स्कॉर्पियन फीमेल्स व्यूअर्स जो देख रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि रिश्ता बहुत सही है, इंसान बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप इतना बॉन्ड अच्छा चल रहा है, तो उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइएगा एक कमिटमेंट दे के, राइट। ये कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे आई थिंक अबाउट यू ऑफन, यहाँ पे आपके पार्टनर की बहुत ही प्यारी खूबसूरत एनर्जी है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो प्यार करते हैं, आपको बहुत क्लोजली आपके साथ कनेक्टेड है।
दिल पे इनके सिर्फ आप ही आप हैं। तो यहाँ पे दिल की जो एक फीलिंग आई है बहुत ही स्ट्रॉन्ग आई है एनर्जी की, इस वक्त उनके दिल में और कुछ नहीं है आपके सिवाय। तो जो भी मेरी व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, आपके पार्टनर की इस एनर्जी के दिल की मैं ये कहूँगी कि कनेक्शन जिनका बना है स्ट्रॉन्ग बनाइएगा और ज़्यादा उनके करीब रहिएगा। बिकॉज स्कॉर्पियन व्यूअर्स में थोड़ा सा होता है कि एक्सप्रेस नहीं करते हैं, सिर्फ कई बार रिलेशनशिप्स ना एक्सप्रेस करने की वजह से चीज़ें थोड़ी सी हो जाती हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को स्कॉर्पियन थोड़ा नीचे नहीं कर, मतलब कि कहीं सॉरी बोलना बढ़ जाए तो थोड़ा मुश्किल लगता है स्कॉर्पियन को। आई शुड से सॉरी, वाई आई शुड से सॉरी, दो चाहे गलती हो अंदर से फील कर रहे हैं हाँ गलती तो होगी बट हाउ आई कैन से सॉरी। सो सम ऑफ कहीं ना कहीं जब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इन चीज़ों पे थोड़ा वर्क कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे बहुत खूबसूरत है, प्यारी एनर्जी है। दिल में आपके, उनके दिल में सिर्फ आप ही आप हैं, राइट। चलिए अब यहाँ पे मैं एक रीयूनियन की एनर्जी इसको लेट मी चेक ना उसमें नहीं, right now I'm not getting that energies to pick up the card for reunion readings के लिए. So yes, let's see tomorrow if I get that energy, then definitely tomorrow we will see. Alright, right? चलिए बढ़ते हैं अब आगे एंजल्स के मैसेजेस की तरफ। प्लीज़ आप फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ। मैं एंजल्स के लिए मैसेजेस आपके लिए निकालती हूँ, क्या एंजल्स आपको देना चाहते हैं आने वाले समय में, क्या कोई एडवाइस है। एंजल्स आने वाले समय में क्या चीज़ें आपके लिए लेके आए हैं, क्या साइंस आए हैं आपके लिए, क्या आपकी लाइफ की अभी फिलहाल एनर्जी शिफ्ट्स के साथ आगे क्या लाइन हो सकते हैं। यहाँ ग्रास ऑफर का मैसेज आना, अबंडेंस इन स्पिरिचुअल वेल्थ, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी में किसी की बहुत अबंडेंस होने वाली है। रिन्यूड पैशन जेनरसिटी, कहीं कोई अवेकनिंग होने वाली है। डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी आई हैं जो टैरो सिचुएशंस के साथ हैं, जो माइंड के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने थॉट्स ओवर थिंकिंग में जाके, कहीं चीज़ें या पेन में है, किसी स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है। तो यहाँ पे जो चीज़ें आई हैं मैंने आपको बताई हैं, तो वो हो सकता है आपका डाइवर्शन माइंड करे किसी तरफ, और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी या कुछ लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है जो डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। तो ये चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे एक चीज़ का ये कार्ड का आना, यहाँ पे ये ग्रास हॉपर का आना ये भी कहता है कि आपको मेडिटेट ज़रूर करना चाहिए। आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठ के खुली हवा में बैठ के थोड़ा मेडिटेट ज़रूर किया कीजिएगा। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं आपके लिए, पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं, एक्सेप्ट कीजिएगा प्लीज़ एंजल्स के मैसेजेस को, एनर्जीज को। मे फाइंड हिडन ट्रेजर, विनिंग लॉटरी, ओवरकमिंग प्राइजेस। समहाउ कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें जो खराब हैं, मैंने आपको पहले ही टैरो सिचुएशंस में भी यहाँ पे बता दिया है, वो यहाँ पे एंजल्स के मैसेज कंफर्म कर रहे हैं, नीड नॉट वरी, वो सब ओवरकम हो जाएंगी, बस जस्ट गिव अस सम टाइम, यू विल गेट सक्सेस। विनिंग लॉटरी समहाउ देखिए यहाँ पे ग्रोथ फाइनेंशियली दिख रही है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। विनिंग लॉटरी समहाउ जब आपके फाइनेंसेस इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं, अगर आप जॉब में कहीं इंक्रीमेंट लग जाएगा, अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके पैसे बढ़ जाएंगे, आपका काम में बढ़ोतरी होगी, सक्सेस मिलेगा आपको। समहाउ दीस आर द मैसेजेस फ्रॉम द एंजल्स, एक्सेप्ट कीजिएगा एंजल्स की एनर्जीज को, मैसेजेस को। चलिए अब आप मन में एक सवाल सोचिए जिसका आपको जवाब चाहिए, आप सुनना चाहते हैं, नहीं मिल रहा है, फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ सवाल सोचते वक्त। आपके लिए जो जवाब आए हैं, आपके जो भी सवाल थे राइट नाउ, आपके एंजल्स बता रहे हैं लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा। मैंने आपको मेडिटेशन बोला ना स्टार्टिंग से, सवाल से पहले एक चीज़ मैंने बोली है आपको, कहीं ना कहीं जब आप मेडिटेट करते हैं, सॉरी मेडिटेशन में आपको काफ़ी सारे आंसर्स मिल जाएंगे आपकी चीज़ों के, क्योंकि आपका माइंड एक कहते हैं ना एक बहुत घूम रहा है जो ओवर थिंकिंग में, वो एक
बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, वो चीज़ों पे ठहराव आना शुरू हो जाएगा, तो आपको चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी रियलिटी में क्या चीज़ें सही हैं। राइट नाउ आपका जो भी सवाल था उसका लिसन टू योर इंट्यूशन, यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करने को बोला जा रहा है। सो आपके जो भी सवाल थे 2 आंसर्स एंजल्स के लिए आपके लिए आ गए हैं, इनको प्लीज़ अलाइन कीजिएगा अपने क्वेश्चन के साथ। चलिए आज हम गणेश जी की ब्लेसिंग सीखते हैं। इन सिचुएशंस के ऊपर मेरे प्यारे से व्यूअर्स के लिए क्या गणेश जी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जय गणेश। कितनी खूबसूरत सा मैसेज और ब्लेसिंग्स आई हैं आपके लिए। एनलाइटमेंट का आया, पर्स्यू एनलाइटमेंट, गणेश जी लाइट्स द वे। यहाँ पे आपको ये आया, यहाँ पे देखिए आपके एंजल्स के मैसेजेस में यहाँ पे आया अबंडेंस इन स्पिरिचुअल वेल्थ। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे गणेश जी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एनलाइटमेंट आपको कहते हैं कि आप अपने इनर, जैसे होता है ना इनर जर्नी में, अगर स्पिरिचुअल जर्नी में है, अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं किसी चीज़ में, अगर आपने सेल्फ अवेकनिंग सेल्फ अवेयरनेस का शुरू किया हुआ है, कुछ कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान दे रहे हैं, तो डेफिनेटली गणेश जी आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आपको रास्ता मिलता जाएगा। ये एनलाइटमेंट ये भी है जो मेरे प्यारे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनकी सिचुएशंस के ऊपर जो बताया गया उसके ऊपर गणेश जी आपको लाइटन दे रहे हैं। कहते हैं ना एक टॉर्च दे रहे हैं आपको लाइट की, ऐसी कि आपको रास्ता क्लियरली दिखता शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो क्लैरिटी नहीं ना मिल रही, गणेश जी की ब्लेसिंग्स मिली हैं आपको कि आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी, आपकी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी, रियल में क्या है सब चीज़ें, आप यू विल बी टूवर्ड्स द सक्सेस। प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिएगा गणेश जी की ब्लेसिंग्स को। चलिए अब हम आज की रीडिंग यहीं पे एंड अप करते हैं, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल स्कॉर्पियोस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।